नमस्कार दोस्तों, एसबीआई सिक्योरिटी के मॉर्निंग पॉडकास्ट में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए देख लेते हैं कि कल के सेशन में क्या हुआ और आज ऐसे कौन सी स्टॉक्स हैं, ऐसी कौन सी कंपनियां हैं, ऐसे कौन से डेवलपमेंट हैं जो फोकस में रहने वाले हैं। तो दोस्तों, मार्केट के लिहाज से कल का दिन भी काफ़ी बेहतरीन था। मार्केट जो है एक भारी उतार चढ़ाव, क्योंकि कल जो है वीकली एक्सपायरी थी, तो इस वजह से हमने मार्केट में भारी उतार चढ़ाव देखा। लेकिन जो आखिरी घंटे का जो सेशन था वो मार्केट के लिए काफ़ी बेहतरीन था और दोनों ही इंडाइसेस निफ्टी और सेंसेक्स जो है पॉजिटिव जोन में बंद हुए हैं। ब्रॉडर मार्केट में काफ़ी अच्छा एक्शन था। जहाँ तक सेंसेक्स की बात है तो 676 पॉइंट ऊपर चढ़ करके 73,664 के आसपास बंद हुआ है। निफ्टी में बढ़त करीब 203 पॉइंट की रही और 22,404 के आसपास बंद हुआ है। निफ्टी और स्मॉल कैप निफ्टी मिड कैप और निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स जो है यहाँ पे बढ़त लगभग 1% की रही। तो अक्रॉस द बोर्ड हमने एक तगड़ी जो है कल के सेशन में रैली देखी मार्केट के अंदर। बात करते हैं गेनर्स लूजर्स की। जो निफ्टी में टॉप गेनर्स रहे हैं वो हैं महिंद्रा एंड महिंद्रा, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट, इन्फोसिस, टाइटन, हीरो मोटरकॉर्प, ब्रिटानिया और टेक महिंद्रा। जबकि गिरने रहे जो शेयर्स थे वो हैं मारुति, टाटा मोटर्स, बीपीसीएल, पावर ग्रिड, डॉक्टर रेड्डी और अदानी इंटरप्राइजेस। बात करते हैं सेक्टोरल गेनर्स लूजर्स की, तो यहाँ पे लगभग सारे ही इंडाइसेस जो है गिरने बंद हुए हैं। सबसे बड़ा उछाल हमने कैपिटल गुड सेक्टर में देखा जो कि करीब 2% ऊपर था। रियल्टी में लगभग 1.5%, आईटी में लगभग 1.5%, फाइनेंशियल सर्विसेज में लगभग 1%, बीएससी, हेल्थ केयर सर्विसेज, ऑटो, इन सारे ही इंडाइसेस में आधे % से 0.25% की बढ़त कल के सेशन में देखी। बात करते हैं मार्केट ब्रेथ की, तो मार्केट ब्रेथ जो काफ़ी फेवरेबल था। 2125 कंपनियों के एडवांसेस कैटेगरी में रजिस्टर होने के कंपैरिजन में 1706 कंपनियां जो है वो डिक्लाइनिंग कैटेगरी में रजिस्टर हुई हैं। तो मार्केट ब्रेथ काफ़ी बढ़िया था कल के सेशन में। इस बीच करीब 115 ऐसी कंपनियां जिन्होंने नया 52 सप्ताह का हाई बनाया है। उनमें अदानी पावर, एस्ट्रा माइक्रोवेव, कमिंस इंडिया, हैवेल्स, हिंडाल्को, केईआई और शाफलर थे। जबकि 14 ऐसे नए स्टॉक थे जिन्होंने नया 52 सप्ताह का लो बनाया है। बात करते हैं एफआईआई और डीआई फ्लोज की, तो एफआईआई की जो सेलिंग है वो लगातार जारी है। कल के सेशन में भी उन्होंने 776 करोड़ रुपए की सेलिंग की है, जबकि डीआई ने करीब 2128 करोड़ रुपए की बाइंग की है। आइए देखते हैं ग्लोबल क्यूज़ क्या है। तो ग्लोबल क्यूज़ जो है सपोर्टिव है। अमेरिकी बाजार अपने रिकॉर्ड स्तर पर बंद हो रहे हैं और रैली वहाँ पे मेंटेन्ड है। अर्निंग सीजन काफ़ी बढ़िया रहा है। जो इन्फ्लेशन के डेटा आए हैं वो सपोर्टिव हैं इकोनॉमी के लिए। एक उम्मीद बन रही है कि शायद ब्याज दरों में कटौती हम देख सकते हैं। तो ये सारे टेलविंड जो है वो मार्केट के लिए सपोर्टिव हैं, खासकर यूएस के लिए और विश्व के बाज़ारों के लिए। एशियन मार्केट को देखते हुए हमें लग रहा है कि एक 25-26 पॉइंट की हम एक पॉजिटिव शुरुआत हम देख सकते हैं। आइए देख लेते हैं कि ऐसी कौन सी कंपनियां हैं जो फोकस में रहेंगी। तो बात करते हैं ऐसी उन कंपनियों की जिन्होंने अपने रिजल्ट डिक्लेयर किए हैं कल मार्केट बंद होने के बाद में। तो पहले बात करते हैं बायोकॉन की। तो यहाँ पे जो नंबर है, हालांकि ये नंबर वीक लग रहा है, लेकिन मार्केट के अनुमान के या तो आसपास है या तो जो है उससे बेटर है। हालांकि प्रॉफिट में डिक्लाइनिंग है, बेटा में डिक्लाइनिंग है, लेकिन उनका रेवेन्यू करीब 4% बढ़ा है। तो ओवरऑल नंबर डिसेंट लग रहा है। वोडाफोन आइडिया ने भी अपने नंबर डिक्लेयर किए हैं। यहाँ पे रेवेन्यू में गिरावट है लगभग 1% की। एबिटा में भी डिक्लाइनिंग है। कंपनी का लॉस जो है वो बढ़ चुका है। तो ये थोड़ा सा जो है मार्केट के अनुमान से जो है थोड़ा सा ये कमज़ोर नतीजे लग रहे हैं। तो शायद एक नेगेटिव शुरुआत हम देख सकते हैं। जेके पेपर ने भी अपने नंबर डिक्लेयर किए हैं और यहाँ पर जो डेटा है वो मिक्स लग रहा है। जहाँ पे रेवेन्यू में डिक्लाइनिंग है, वहीं पे उनका अगर प्रॉफिट देखें तो करीब 14% का प्रॉफिट जो है बढ़त देखने को मिली है इस क्वार्टर में। तो ये मिक्स सेट ऑफ नंबर है, तो एक न्यूट्रल शुरुआत हम देख सकते हैं। केन्स टेक्नोलॉजी ने अपने नंबर डिक्लेयर किए हैं। यहाँ पे रेवेन्यू में बढ़त करीब 75% की है। एबिटा करीब उनका 61% बढ़ा है। प्रॉफिट लगभग 97% बढ़ करके आया है और ये मार्केट का अनुमान से बेहतर है। तो उम्मीद करते हैं कि केन्स टेक्नोलॉजी में एक पॉजिटिव शुरुआत देख सकते हैं हम। कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज यानी किम्स ने भी अपने नंबर डिक्लेयर किए हैं। हालांकि सेल्स में करीब 10% की बढ़त है, लेकिन प्रॉफिट उनका करीब 28% गिरा है और ये मार्केट के अनुमान से जो है कमज़ोर नतीजे हैं। तो एक नेगेटिव शुरुआत हम देख सकते हैं। प्रिंस पाइप ने भी अपने नंबर पब्लिश किए हैं और अक्रॉस द बोर्ड चाहे वो एबिटा हो, प्रॉफिट हो, सेल्स हो, सभी में गिरावट देखने को मिली है।
और मार्केट के अनुमान से नतीजे जो है कमज़ोर लग रहे हैं, तो एक नेगेटिव शुरुआत हम देख सकते हैं प्रिंस पाइप्स के अंदर। इंडोरेंस टेक्नोलॉजी ने अपने नंबर डिक्लेयर किए और नंबर जो है काफ़ी बेहतरीन है। और जहाँ पे सेल्स में कंपनी की जहाँ पे सेल्स में बढ़त है करीब 20% की है, उनके एबिटा में करीब 36% की बढ़त देखी गई है, प्रॉफिट करीब 54% बढ़ा है। तो नतीजे मार्केट के अनुमान से बेहतर हैं। उम्मीद करते हैं कि पॉजिटिव शुरुआत हम वहाँ पर देख सकते हैं। कंटेनर कॉर्पोरेशन ने भी अपने नंबर पब्लिश किए हैं। रेवेन्यू में बढ़त है 6% की, मार्जिन में इम्प्रूवमेंट है, प्रॉफिट करीब 13.5% बढ़ कर के आया है। तो ओवरऑल नंबर जो है डिसेंट है, एक न्यूट्रल टू पॉजिटिव शुरुआत हम देख सकते हैं। त्रिवेणी टर्बाइंस ने भी अपने नंबर डिक्लेयर किए हैं और नंबर काफ़ी बढ़िया हैं, मार्केट के अनुमान से बेहतर हैं। एबिटा जो है 24%, उनका जो सेल्स है वो 24% बढ़ा है, एबिटा करीब 35% बढ़ कर के आया है, प्रॉफिट करीब 37% बढ़ा है। तो एक पॉजिटिव शुरुआत हम यहाँ पे देख सकते हैं। ईक्लक्स जो कि एक IT कंपनी है, सिक्वेंशली परफॉर्मेंस जो है वो मार्केट के अनुमान से जो है कमज़ोर है, जहाँ पे सेल्स में सिक्वेंशियल ग्रोथ करीब 2% की है, एबिट प्रॉफिट इन सभी में गिरावट है, मार्जिन में भी कॉन्ट्रैक्शन है। तो नतीजे कमज़ोर हैं, शायद यहाँ पे एक नेगेटिव शुरुआत देखने को मिल सकती है। क्रॉम्पटन ग्रीव्स का जो नंबर है वो भी मिक्स लग रहा है यहाँ पे। हालांकि रेवेन्यू में बढ़त है करीब 9.5% की, प्रॉफिट केवल 1.5% ही बढ़ा है। तो ओवरऑल नंबर जो है मिक्स लग रहा है, तो एक न्यूट्रल टू नेगेटिव शुरुआत हम देख सकते हैं। रेस्टोरेंट ब्रांड एशिया ने भी अपने रिजल्ट पब्लिश किए हैं 4th क्वार्टर के। हालांकि रेवेन्यू में बढ़त करीब 16% की है, लेकिन उनका जो लॉस है थोड़ा सा बढ़ चुका है। 80 करोड़ के लॉस के कंपैरिजन में अब 92 करोड़ रुपए का लॉस हो चुका है। तो ये थोड़ा सा वीक लग रहा है हमें। एक्जो नोबेल जो है फोकस में होगा आज, और नंबर ठीक ठाक हैं, जहाँ पे रेवेन्यू में बढ़त करीब 2.5% की है, प्रॉफिट करीब 14% बढ़ा है। तो ओवरऑल डिसेंट परफॉर्मेंस है, न्यूट्रल टू पॉजिटिव शुरुआत देख सकते हैं हम। रत्नमणि मेटल ट्यूब्स ने भी अपने रिजल्ट डिक्लेयर किए हैं और रेवेन्यू फ्लैट रहा है, लेकिन प्रॉफिट भी लगभग फ्लैट ही है, लेकिन मार्केट के अनुमान से या तो उसके आसपास है या बेहतर है। तो डिसेंट परफॉर्मेंस है, उम्मीद करते हैं कि पॉजिटिव शुरुआत हम देख सकते हैं। आज के लिए एक लंबी लिस्ट है कंपनियों के जो अपने रिजल्ट डिक्लेयर करेंगे, जैसे JSW स्टील, ज़ायडस लाइफ साइंसेज, NHPC, एस्ट्रल, RVNL, फिनिक्स मिल, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, ग्लोबल हेल्थ, डिलीवरी, बंधन बैंक, फाइजर, विनती ऑर्गेनिक्स, शोभा, जी एंटरटेनमेंट। तो एक लंबी लिस्ट है कंपनियों की जो अपने नंबर आज पब्लिश करेंगे, तो इस पे बाजार का फोकस रहने वाला है। आइए देखते हैं और ऐसी कौन सी कंपनियां हैं जो फोकस में रहेंगी अपने न्यूज़ के बल पे। तो इन्फोसिस ने कहा है कि उन्होंने टेल्स्ट्रा के साथ में एक टाई अप किया हुआ है AI लेड इंजीनियरिंग ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, तो ये पॉजिटिव है इन्फोसिस के लिए। इंडोको रेमेडी का जो नवी मुंबई में जो उनका API फैसिलिटी है, उसको US FDA से जो है उनका जो इंस्पेक्शन हुआ था, यहाँ पे कोई ऑब्जर्वेशन US FDA ने नहीं दिया है, तो ये पॉजिटिव है। TVS सप्लाई चेन सॉल्यूशंस ने कहा है कि उन्होंने मैनचेस्टर मेट्रोपॉलिटन के साथ में एक टाई अप किया है AI इनोवेशन के लिए, तो ये पॉजिटिव है TVS सप्लाई चेन के लिए। GE पावर को 20 करोड़ रुपए का एक ऑर्डर मिला है टोरन पावर से, तो ये न्यूट्रल टू पॉजिटिव है। संघवी मूवर ने कहा है कि वो अपने कंपनी के शेयरों को जो है वो स्प्लिट करेंगे, 1 से 2 के बीच, 1 से 2 लेके जाएंगे, मतलब अगर 10 का फेस वैल्यू तो 5 लेकर के आएंगे, तो ये न्यूट्रल टू पॉजिटिव रहने वाला है उनके लिए। GMR एयरपोर्ट ने कहा है कि जो उनका पैसेंजर ट्रैफिक है उनमें करीब 7% की बढ़त देखी गई है, और एयरक्राफ्ट का जो मूवमेंट है वो भी करीब 4% बढ़ा है, तो ये पॉजिटिव लग रहा है GMR एयरपोर्ट के लिए। गार्डन रीच शिप बिल्डर को करीब $16.5 मिलियन यानी लगभग 125-130 करोड़ रुपए का एक ऑर्डर मिला हुआ है बांग्लादेश से, तो ये पॉजिटिव है उनके लिए। फिर गेल ने कहा है कि कंपनी एक 14 ईयर्स का एक चार्टर्ड एग्रीमेंट जो है वो साइन कर रही है कूल कंपनीज के साथ में LNG कैरियर के लिए, तो ये उनके लिए पॉजिटिव है लॉन्ग टर्म में। और डिक्सन टेक्नोलॉजी ने एसर प्योर के साथ में एक MOU साइन किया हुआ है, और आगे यहाँ पे अप्लायंसेस के जो प्रोडक्ट हैं वो बनाएंगे,
तो उनके लिए पॉजिटिव है। ब्लॉक डील की बात करते हैं तो जिंदल 100 में जो है क्रेस्टा फंड ने करीब 20 लाख शेयर्स बेचे हैं, जबकि निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड ने 18 लाख शेयर्स जो है वो खरीदे हैं। तो कुछ ब्लॉक डील हुई है जिंदल 100 के अंदर। और आज के लिए एडवांस एंजाइम और क्राफ्टमैन ऑटोमेशन का जो है आज ड्यूरेंट डेट है। तो दोस्तों ये सारी कंपनियां फोकस में रहने वाली हैं। तो ये था हमारा आज का मॉर्निंग पॉडकास्ट। हमें सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज के ट्रेड के शुभकामनाएं। थैंक यू। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.